साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता। आज का विषय है लोक देवता देवनारायण जी। लोक देवता देवनारायण जी बगड़ावत राजवंश के थे। वे नागवंशी गुर्जर थे, जिनका मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नागपहाड़ था। देवनारायण जी की फड़ के अनुसार मांडल जी के हीराराम के बाघ सिंह और बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए, जो बगड़ावत कहलाए। इन्हीं में से बड़े भाई श्री सवाई भोज और माता सेड़ू खटाणी के पुत्र के रूप में मालासेरी में देवनारायण जी ने जन्म लिया था। इनके पिता भोजा सवाई भोज, जो कि भिनाई के शासक दुर्जन लाल से युद्ध करते हुए इनके जन्म से पूर्व ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तब इनकी माता सेड़ू खटाणी भिनाई के शासक से इनकी रक्षा करने के लिए इन्हें अपने पीहर मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था, ले गई थी और वहीं ननिहाल में इनकी परवरिश हुई थी। श्री देवनारायण जी के ऊपर भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की जो फड़ थी उस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इस तरह का डाक टिकट जारी किया गया था। और श्री देवनारायण जी मुख्य रूप से गुर्जर जाति के लोगों के आराध्य देव हैं। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम उदय सिंह था। इन्हें चमत्कारी लोक पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है और ये आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल छठ को बगड़ावत परिवार में मालासेरी गांव आसींद भीलवाड़ा में हुआ था। भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। आसींद मालासेरी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेड़ू खटाणी था। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे और घोड़े का नाम लीलागढ़ था। तो चित्र पे देख सकते हैं, ये जिस घोड़े पर सवार रहते थे उसका नाम लीलागढ़ था। इनका जो मुख्य मंदिर है वह खारी नदी के किनारे आसींद भीलवाड़ा में है, और जहां पर उनकी मूर्ति की जगह बड़ी ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से कर, तो इनकी मूर्ति की जगह बड़ी ईंटों, इस तरह से ईंटों से और नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है और पूजा कर छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला लगता है। तो लगभग सभी मंदिरों में इनके भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। और इनका जो दूसरा मंदिर है वह है देवधाम जोधपुरिया, जो कि निवई टोंक में मासी बांडी व खारी नदी के संगम पर है। यहाँ पर भी प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। और ये जो देवधाम जोधपुरिया है ये टोंक जिले में बनस्थली विद्यापीठ के मार्ग पर 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके अन्य पूजा स्थल हैं आसींद भीलवाड़ा में इनका मुख्य पूजा स्थल है। इसके अलावा देवमाली अजमेर में इनका पूजा स्थल है। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया टोंक में इनका पूजा स्थल है और देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ पर इनका पूजा स्थल है। मेवाड़ शासक महाराणा सांगा इन्हें अपना आराध्य देव मानते थे और इसी कारण देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी का मंदिर का जो निर्माण है वह राणा सांगा जी ने ही करवाया था। तो जो चित्तौड़गढ़ में देवडूंगरी पहाड़ी पर जो मंदिर स्थित है वह महाराणा सांगा द्वारा ही उसका निर्माण कराया गया था। ध्यान रखने योग्य है कि जो देवनारायण जी की जो फड़ है वो राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है, जिसे पढ़ते समय देवनारायण जी के जो भोपे होते हैं वह जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का जो वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये जो जंतर वाद्य यंत्र होता है यह वाद्य वीणा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा खड़ा ही बजाता है। वीणा की तरह इसमें 2 तुम्बे होते हैं। इसमें देखिए 2 तुम्बे होते हैं वीणा की तरह। इनके बीच बांस की लंबी नली लगी होती है। तो इन दोनों के बीच में बांस की लंबी नली लगी होती है। इसमें कुल 4 तार होते हैं। इसमें केवल 4 तार होते हैं
और यह गुर्जर भोपों का प्रचलित वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जब फड़का वाचन किया जाता है, और जो फड़का वाचन किया जाता है वह अविवाहित गुर्जर भोपों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह की फड़ होती है जिसमें चित्रकारी के माध्यम से कपड़े पर और उनके जीवन से संबंधित, उनके चमत्कारों से संबंधित दृश्य होते हैं जिनको बांचा जाता है। और जो देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें 335 गीत हैं जो कि 1200 पृष्ठों में संग्रह किया गया है और जिसमें लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। देवनारायण जी औषधि के रूप में गोबर और नीम के महत्व को इन्होंने स्पष्ट किया था। तो आयुर्वेद का ज्ञाता इन्हें कहा जाता है, तो इन्होंने गोबर और नीम के महत्व को स्पष्ट किया था। और यह भी कहा जाता है जो धार के राजा थे जिनकी पुत्री पीपलदेव थी, उन्हें बीमार देखा, तब इन्होंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान की मदद से उनका इलाज किया और उन्हें ठीक किया, और उसके उपरांत इन्होंने उन्हीं से विवाह कर लिया था। तो आयुर्वेद के ज्ञान से इन्होंने पीपलदेव जो कि इनकी पत्नी थी उनका इलाज किया था और इन्हीं के साथ इन्होंने विवाह किया था। देवमाली ब्यावर में उन्होंने भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देह त्यागी थी। देवनारायण जी के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है और फिल्म में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो नाथू सिंह गुर्जर जी ने निभाई थी जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। धन्यवाद। ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। बाकी आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो आसान ट्रिक्स की मदद से देवनारायण जी के जीवन परिचय। आपको साथियों ये लाइन याद रखनी है, और लाइन याद रखने के लिए आपको दिमाग में रखना है कि सेठ था कोई जो कि एक बहुत लालची सेठ था और अंधविश्वासी भी था। तो उसी के ऊपर एक पंक्ति बन जाती है कि सुबह भोज कर लालची सेठ ने माल की आस में पीपल के नीचे जंतर मंतर किया, उसे बस 7 ईंट और नीम की पत्ती मिली, आज भी वह टोने टोटके से छिड़ता है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि पहले तो उसने लालच में आकर अंधविश्वास की बातों पर भरोसा किया और बाद में अब वह उस टोने टोटके से चिढ़ता है। तो अब आपको कैसे याद रखना है? सुबह भोज, सुबह भोज से आपको याद रखना है सवाई भोज जो कि इनके पिता का नाम था। लालची से आपको याद आ जाना चाहिए लीलागर जो कि इनके घोड़े का नाम था। सेठ से याद आ जाना चाहिए सेडू खटाणी जो कि इनकी माताजी का नाम था। माल की आस, माल की आस से आपको याद आ जाना चाहिए मालासेरी गांव जो कि आसींद में है और भीलवाड़ा में है। तो आपको माल की आस से मालासेरी गांव आसींद याद आ जाना चाहिए। पीपल, पीपल से आपको पता है कि पीपलदेव इनकी पत्नी का नाम था। पीपल से पीपलदेव जो कि इनकी पत्नी का नाम था। जंतर, जो इनकी फड़ का वाचन होता है तो जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है जिसे गोजर भूपे बजाते हैं। उसके बाद बस 7 से आपको याद आ जाना चाहिए, बस 7 या BS 7 से भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, जो इनका मेला है वह भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। और ईंट और नीम की पत्ती से आपको याद आ जाना चाहिए कि ईंट और नीम की पूजा की जाती है। दूसरा है, इस लाइन से हम इनके मुख्य धार्मिक स्थलों को याद रख सकते हैं। आज भी वह टोने टोटके से चिढ़ता है। तो इनके जो मुख्य धार्मिक स्थल हैं वह हैं, आज से आपको याद आ जाना चाहिए आज से अजमेर, अजमेर जो कि देवमाली है। भी से आपको याद आ जाना चाहिए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जो कि आसींद में है। टोने टोटके से आपको याद आ जाना चाहिए टोंक जो कि देवधाम जोधपुरिया में है। चिड़ता से आपको याद आ जाना चाहिए चित्तौड़गढ़ जो कि देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में इनका धार्मिक स्थल है। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। साथियों, इस तरह की क्लासेस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।